Hello students, today we are taking up a lecture from Conservation of Plants and Animals from class 8th Science. Today we are taking up question number 3. So let's see what is question number 3. Discuss the effects of deforestation on the following. हमें deforestation का असर इन सब चीज़ों पे क्या होता है वह हम डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले हमारे पास है wild animals. Deforestation बेसिकली क्या है? Deforestation का मतलब है clearing of forest for use as factories or for the purpose of houses or for cultivations. यानी कि जंगलों को साफ करना और उस पे खेती करना या घर बनाना या फैक्ट्रीज बनाना, यानी उसे किसी और काम में लेना. तो अब इसका असर अलग अलग चीज़ों पे क्या होगा वो हमें बताना है. सबसे पहले हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर. हमें पता है कि जंगली जानवर वो जंगलों में रहते हैं और अगर जंगलों को साफ कर दिया जाएगा तो उनके रहने के स्थान की परेशानी हो जाएगी. और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर वो मर भी सकते हैं, या कुछ जानवर हैं वो इंसानी जो घर हैं उनमें जा कर के वहाँ पे भोजन और रहने की तलाश करेंगे. इससे नुकसान इंसानों को ही होगा अल्टीमेटली. वाइल्ड एनिमल्स, trees are the habitats or as well as source of food for the wild animals. जो पेड़ हैं वो रहने का स्थान भी है और उनके भोजन का जो सोर्स है वो भी है जंगली जानवरों के लिए. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और पेड़ों के काटे जाने से जो उनका प्राकृतिक जो आवास है वह खत्म हो जाएगा और वो पलायन भी करेंगे. नाउ सेकेंड है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्रकृति है उस पर क्या असर होगा पेड़ों के काटे जाने का. हमें पता है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा धरती का टेम्परेचर? क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. लेकिन पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम ली जाएगी और वह हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी. और इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में होगी और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अर्थ की उनको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करेगी और इसकी वजह से धरती पे टेम्परेचर बढ़ेगा. और इन टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं ऊपर जो पहाड़ों पे बर्फ है वो पिघलेगी और इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे तटीय इलाके समुद्र में समा सकते हैं. और मोरओवर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में और जो पेड़ हैं उनमें एक वाटर साइकिल रन करता है, वाटर साइकिल भी नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कम जो भाग वाष्प बनेगी और वाटर साइकिल इफेक्टेड होगी तो जो पानी बरसेगा वो भी रेनफॉल भी कम होगी. इस तरीके से क्या थे जो है असर पड़ेगा प्रकृति के ऊपर. नाउ द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन से तापमान और पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ेगा. विद इंक्रीज इन द CO2 लेवल एंड डिक्रीज इन द O2 लेवल इट गिव्स राइज टू ग्लोबल वार्मिंग. जो मैंने आपको अभी समझाया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा और ऑक्सीजन का स्तर कम होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी. इट ऑल्सो लोवर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. और इससे जो धरती के अंदर जो पानी है उसका लेवल है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि बारिश कम होगी. पेड़ कम होंगे तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक करके रखती हैं और जो पानी होता है वो जमीन में जाता है वो नहीं जाएगा. मोरओवर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी एंड सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और जो नेचुरल कैलेमिटीज है जैसे फ्लड्स है, ड्रॉट्स है यानी कि बाढ़ आना है और सूखा पड़ना है, इनकी स्थिति बढ़ जाएगी. नाउ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस यानी रूरल एरियाज में क्या असर पड़ेगा. द डिक्लाइन इन रेनफॉल एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट्स द विलेज लाइफ. क्योंकि पानी कम बरसेगा, सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्टेड होगी तो भोजन है या जो अनाज है वो कम पैदा होगा और जो गांव है उनके अंदर नेचुरल डिजास्टर्स की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी कि बाढ़ आने की और सूखा पड़ने की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाएंगी. नाउ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़ या अर्बन एरियाज. सिटीज़ या अर्बन एरियाज में क्या असर पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होगी जैसा कि मैंने आपको CO2 O2 बैलेंस समझाया था. इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. इससे जो पर्यावरण में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा यानी कि प्रदूषित होगा. हेंस डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स लाइफ इन दी सिटीज़. और इस वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन है वो शहर की ज़िंदगी को असर करेगा. और धरती पे डिफॉरेस्टेशन का क्या असर होगा. डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. डिफॉरेस्टेशन से फर्टिलिटी सॉइल की कम होगी. इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. और इससे
जो सॉइल की प्रकृति है उसमें भी फ़र्क आया, क्योंकि जो टॉप लेयर है वो वॉश ऑफ हो जाएगी और जो नीचे की लेयर है उसमें ह्यूमस नहीं होता है, टॉप लेयर में ह्यूमस होता है, वो नहीं अवेलेबल होगा, तो ग्रोथ इफेक्टेड होएगी। ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट्स इन डिजर्टिफिकेशन, और इन सब की वजह से जो है रेगिस्तान में तब्दील होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टॉप लेयर एक बार चली गई है तो नीचे जो है वो क्या होते हैं, हार्ड लेयर्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, तो वो फर्टाइल नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा? द डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। डिफॉरेस्टेशन अगली पीढ़ी पे असर डालेगा। द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप, और हर स्टेप पे जो अगली जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम होगी। क्लाइमेटिक चेंजेस विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, और क्लाइमेट जो है मौसम है उस पर असर पड़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा। देयर विल बी स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट, भोजन की कमी आएगी क्योंकि जो मिट्टी है उसकी प्रकृति बदल चुकी होगी, और जो वातावरण की शुद्धता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस, और जो अगली जो पीढ़ी है वो जंगली जानवरों को नहीं देख पाएगी क्योंकि उनका जो घर है वो नुकसान में जा चुका होगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन में उनका घर का नुकसान हो गया होगा। तो अब जो जानवर हैं उनकी कई प्रजातियां हैं वो विलुप्ति होने की स्थिति में आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।